जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे मॉडल पेपर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 2 मॉडल पेपर तक का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज हमारा मॉडल पेपर नंबर कौन सा होगा दोस्तों? तीसरा, जो दोस्तों कैसा रामबाण कहने का मतलब दोस्तों यदि आपने अभी भी अच्छे से मैथ की तैयारी नहीं की दोस्तों, तो आप बहुत ही ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ यदि मॉडल पेपर ही सॉल्व कर लेते दोस्तों, तो आपके 25 में 25 नंबर दोस्तों जरूर आएंगे। बस क्या है, लगन, ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के साथ यदि आप सॉल्व करें दोस्तों, तो जरूर आपके 25 में 25 नंबर दोस्तों जरूर आएंगे। ठीक दोस्तों, और जितने भाई बंधु ने हमसे पढ़ाया, हमसे सीखा या कहीं भी पढ़ाया सीखा हो दोस्तों, आप क्या करिए, हर क्वेश्चन को लगाइए और उसके नंबर जोड़ते जाइए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में कितने नंबर आए दोस्तों। मॉडल पे दोस्तों करने से फायदा क्या रहता है दोस्तों, हल करने से फायदा क्या मिलता है कि आपको यह पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी मेहनत करने की अभी और जरूरत है। तो इन सभी बातों का दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को पता चल जाता है। इसलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ये नहीं आते हैं तो उनकी अच्छे से लगाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का मॉडल पेपर नंबर दोस्तों कौन सा? तीसरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कैसे आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों? 5 प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, 0.00001 का वर्ग रूप होगा। यानी कि दोस्तों इसका वर्ग रूप क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि आपको पता है 0.01, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर लगा, इसका मतलब कि 0.01 की मल्टीप्लाई 2 बार 0.01, तो आपको पता 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है कि नहीं? और कितने अंक बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट है, इसलिए कितना 1 2 3 4 और पॉइंट यहां लग जाएगा। तो क्या यही लिखा है? नहीं लिखा। यानी दोस्तों कहने का मतलब यहां अंक गिन लीजिए, यहां पीछे कितने अंक लीजिए, एक यहां पॉइंट के बाद कितने अंक हैं सभी को काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, जीरो सहित कितने अंक हैं? 6 टोटल। ये कितना पॉइंट के बाद टोटल 6 अंक है ना, है कि नहीं? तो आप इधर देखिए, इसी का आधा दोस्तों क्या वर्ग में आएगा, तो इसी का आधा कितना? 6, तो 3 होना चाहिए। देखिए क्या 1 2 3 है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। दोस्तों कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, यदि आपको नहीं समझ में आया तो 0.001 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0.001 से। तो आपको पता कितने 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, और कितने प्लेस के बाद हमारा डेसिमल है? तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए कितना 1 2 3 4 5 6। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 हो गया, और ये हमारा पॉइंट आएगा। देखिए 50 है, यहां भी देखिए कितना 50, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड सही हो गया। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही? सेकंड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए, सेकंड क्या कहता है, 3 की पावर कितना है? 3 की पावर है x + 2 बराबर दोस्तों कितना है? 81। दोस्तों 81 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 3 की पावर x + 2 है, और इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 की पावर 4 लिखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9 9 3 27, और 27 यहाँ दोस्तों 81 होता है कि नहीं? अब आपको पता है जब आधार हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए यहाँ आधार बराबर, जब आधार बराबर होते हैं तो हमारी घातें भी बराबर हो जाती है। यानी कि कितना x + 2 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 4। जब आधार बराबर तो घाते भी बराबर, इसलिए x + 2 बराबर 4। यहां से x बराबर कितना दोस्तों? 4, और 2 बराबर के उधर जाएगा, इसलिए माइनस का 2 जाएगा, तो x बराबर दोस्तों कितना आएगा? 2। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला वाला। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? पहला वाला। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से, अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा 1 हेक्टेयर बराबर है, 1 हेक्टेयर बराबर क्या दोस्तों? क्या कह रहा है? 100 मीटर स्क्वायर के, 1000 मीटर के स्क्वायर के, 1000 मीटर दोस्तों, और क्या कह रहा है? 10,000 मीटर स्क्वायर के, और क्या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो दोस्तों हमारा जो 1 हेक्टेयर बराबर होता है दोस्तों हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर के होता है। 1 हेक्टेयर दोस्तों हमारा किसके बराबर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के होता है। ठीक दोस्तों, तो इस ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। उसके बाद उसका 8 की पूर्ववर्ती संख्या ध्यान बताइए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहा 8 की पूर्ववर्ती, तो आप खाली इतना मत बहुत खुश हो जाना कि पूर्ववर्ती पूछा, तो देखना 8 की पूर्ववर्ती तुरंत 7 लगा देना। यहां इसने कहा 8 की पूर्ववर्ती, तो 8 की पूर्ववर्ती दोस्तों 7 हो गया। फिर कहा की पूर्ववर्ती, तो फिर दोस्तों कितना होगा? 6। मतलब 7 की भी पूर्ववर्ती चाहिए तो कितना होगा? 6, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड सही हो जाएगा।
ये क्वेश्चन समझ पाए क्या? 8 की पूर्ववर्ती यानी कि 8 की पूर्ववर्ती यानी कि पहले की संख्या, तो 8 के जस्ट पहले 7 आएगा। फिर कह रहा है उसकी भी पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती, तो 7 की पूर्ववर्ती दोस्तों कितनी हो गई? 6 हो जाएगी। और अंतिम प्रश्न देखिए वह 19 का 38 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या से घटाने पर, तो 38 के अंकों को परस्पर बदलने में, तो 38 के अंकों को बदलेंगे दोस्तों कितना होगा? 83 हो जाएगा। अंकों को 38 के अंकों को बदल दिया 83 होगा। अंकों को बदलने में प्राप्त संख्या से घटाने पर, प्राप्त संख्या दोस्तों कौन सी हो? यदि अंकों को बदला और प्राप्त संख्या दोस्तों कौन सी? 83 से घटाने पर प्राप्त संख्या होगी, तो 83 में से दोस्तों 38 घटा दीजिए, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 13, और 13 में से दोस्तों 8 गया, कितना बचा? 5। यहां दोस्तों कितना देगा? 7, 7 में 3 का दोस्तों 4, कितना? 45 हो गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कितना सही हुआ? थर्ड। क्वेश्चन समझ पाए कि कह रहा 38 के अंकों को परस्पर बदल दीजिए, तो 38 के अंकों को दोस्तों बदल 83 आया, और उसमें से कह रहा प्राप्त संख्या से घटाने पर, जो हमारी संख्या प्राप्त है उसमें से घटा दिए, तो 83 में से 38 घटाएंगे दोस्तों 45 आएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव हो चुके होंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगले प्रश्नों की चर्चा करते हैं दोस्तों। अति लघु प्रश्नों की दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर क्या 25 में 25 नंबर दोस्तों ला सके। इसलिए बहुत ही ईमानदारी लगन के साथ आप क्या करें, हर क्वेश्चन को लगाइए और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चर्चा दोस्तों करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 6। कहता है भैया 6 तथा 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या, 6 तथा 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लीजिए, माना 6 तथा 18 का तृतीयानुपाती x, क्या 6 तथा 18 का तृतीयानुपाती कितना? x मान लिया दोस्तों। तो दोस्तों जब भी ऐसा कहेगा तृतीयानुपाती, यानी कि लिखोगे 6, 18 और तीसरे स्थान पर दोस्तों क्या होता है? x होता है। और ये दोस्तों समानुपात का प्रश्न है दोस्तों, इसलिए मैंने कराया था जब आपको प्रैक्टिस सेट में भी इसको बहुत अच्छे से दोस्तों समझाया था हमने। जब प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमने बताया था तो हमने कहा इस रूप में लिख लीजिए, और जो बीच वाली संख्या होती है दोस्तों इसको ऐसे लिखा जाता है 6:18, और फिर बीच में कहते हैं बराबर, और क्या करते हैं जो बीच वाली संख्या होती है 2 बार लिखी जाती है 18 अनुपात दोस्तों कितना? x। इस तरीके से दोस्तों मैंने लिखने को आपको बताया था, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, बाहर वालों की बाहर से मल्टीप्लाई होती है और अंदर वालों की दोस्तों अंदर से मल्टीप्लाई होती है। या दोस्तों ऐसे कर लीजिए, या दोस्तों देखिए क्या 6:18 को 6/18 लिख सकते हैं, बराबर दोस्तों कितना 18/x लिख सकते हैं, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 6 की मल्टीप्लाई दोस्तों x से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर 18 × 18। और आपको पता जो चीज मल्टीप्लाई में होती जाती है कहां जाती है? डिवाइड में। इसलिए 18 × 18/6 कट कर लीजिए, 6 कम 6, 6 3 18, 18 3 दोस्तों कितना? 54। तो फाइनल आंसर दोस्तों लिखोगे क्या? आता है, इसके नीचे लिखिएगा आता है कितना? 6 तथा 18 का तृतीयानुपाती बराबर दोस्तों कितना होगा? 54, या तृतीयानुपाती 54 है, बराबर 54 लीजिए, तृतीयानुपाती 54 है। ये दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 7। इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x² - x - 6 के गुणनखंड कीजिए। के गुणनखंड कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न ये भी है।
तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 6 दोस्तों उसके गुणनखंड करने। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो 6 लिखा होता है दोस्तों इसको ऐसे तोड़ते हैं कि इनकी यदि मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो हमारा कितना 6 आए। और दोस्तों जो यहां पे लिखा होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का जो गुणांक लिखा होता है दोस्तों कितना लिखा है, या कुछ नहीं तो 1 हो सकता कि नहीं। तो दोस्तों क्या करें, और यहां जो हमारा नंबर लिखा होता है जस्ट पहले साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए माइनस। कहने का मतलब दोस्तों क्या करें, 6 की ऐसे फैक्टर करें, तो गुणा करें दोस्तों तो हमारा 6 आए, और घटाएं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1 आए। तो 3 दूनी दोस्तों 6 और 3 माइनस 2 करेंगे दोस्तों 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जहां पर दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स उसके सामने दोस्तों क्या 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस माइनस दोस्तों कितना होता है प्लस, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन ले लेंगे दोस्तों, कितना x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 3 बचा, और फिर इसमें कॉमन ले लीजिए, प्लस का दोस्तों 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3। पुनः देखिए यहां भी x माइनस 3 और यहां भी x माइनस 3, तो पुनः दोस्तों x माइनस 3 कॉमन हो गया, और क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो आपसे कहा था इसके गुणनखंड कीजिए, ये दोस्तों इसके गुणनखंड हो गए। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, चित्र में, एक चित्र दोस्तों बना अभी बना रहे हैं, चित्र में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं। आगे भाई आपसे कहता है दो समरूप त्रिभुज हैं, यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, आगे AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा QR बराबर, दोस्तों 3 सेंटीमीटर हो तो भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए, हो तो भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है भी है, मॉडल पेपर है तो सारे प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये चित्र दोस्तों आपको क्वेश्चन में बना मिलेगा। ए बी सी पी क्यू और आर। दोस्तों आपसे कह रहा ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी दोस्तों हमारा 2 सेंटीमीटर है, और आर क्यू दोस्तों हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है, पी क्यू का मान बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। समरूप का दोस्तों चिन्ह क्या होता है, ये त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर है ना, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है, इसलिए दोस्तों समरूप दिखा दिया। तो यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, दोस्तों BC 2 सेंटीमीटर हो गया, एंड AB दोस्तों कितना 3 सेंटीमीटर है, और QR दोस्तों कितना 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा PQ का मान चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का दोस्तों जो अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए दोस्तों लिख सकते हैं क्या, यहां AB क्या AB बटे दोस्तों क्या PQ इज इक्वल टू दोस्तों लिख सकते हैं BC बटे कितना QR बराबर दोस्तों लिख सकते हैं क्या AC बटे PR। ये हमने बताया क्या, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें क्या AB पता है, ये लिख लीजिएगा, यहां पे दिया है हमें AB लिखिएगा, BC लिखिएगा, AB लिखिएगा और QR भी लिखिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें AB पता है, PQ हमें क्या याद करना है, BC पता है कि नहीं, BC पता है और QR भी पता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि ये है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, AB बटे PQ इज इक्वल टू BC बटे QR लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, जब ये तीनों आपस में बराबर थे दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। और दोस्तों हमारा AB कितना है 3 सेंटीमीटर बटे PQ दोस्तों कितना, हमारा PQ तो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू BC दोस्तों कितना 2 सेंटीमीटर, और पान दोस्तों QR कितना 3 सेंटीमीटर। फटाफट दोस्तों क्या करें, सॉल्व कर लें। देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2PQ इक्वल टू 3 3
9 हो गया दोस्तों। तो यहां से पी क्यू इक्वल टू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 9/2। भाग कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद इधर लिखे दे रहे हैं। तो पी क्यू इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 2 चक्कू 8, 4.5 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि दोस्तों क्या सारे मान सेंटीमीटर में थे, इसलिए इसे भी कितना हो गया, सेंटीमीटर में आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 देखिए ध्यान से। कहता एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। 16 दिन में भैया करते हैं। आगे कहता है तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सारे क्वेश्चन दोस्तों मॉडल पेपर के बहुत ही अच्छे लेके आए हैं। दोस्तों कह रहा एक मजदूर एक काम 230 मजदूर लिखा है, यहां छूट गया। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने प्रैक्टिस से नंबर 25 जब कराया था उसमें दोस्तों हमने बताया था कि M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2 दोस्तों। इस फार्मूले के बारे में दोस्तों मैंने चर्चा की थी प्रैक्टिस नंबर 25, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरा चर्चा है, पूरा लेक्चर ही दोस्तों प्रैक्टिस नंबर जो हमारा 25 है, पूरे इस पे हम बहुत सारे प्रश्न दोस्तों कराए हैं। इसलिए इस फार्मूले को जरूर ध्यान रखिएगा। यहां से कुछ भी पूछ सकता है। M का मतलब आदमी होगा, D का मतलब दोस्तों दिन होगा, H का मतलब घंटा होगा, और W कितना कार्य करा वो होगा दोस्तों। यहां दिया क्या दोस्तों लिखोगे, दिया है क्या, दिया है क्या ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, एक काम 30 मजदूर तो आदमी है इसलिए M1 हो गया, 16 दिन यानी कि D1 हो गया। यानी कि M1 दोस्तों हमारा कितना हो गया, 30 हो गया, और दिन 16 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों क्या लिखोगे, M2 इक्वल टू दोस्तों कितना 12 हो जाएगा, और D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। M2 12 होगा और D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, M1D1 इक्वल टू M2D2। देखिए ऊपर है M1D1 इसलिए M1D1 बराबर M2D2। जब 3 पता होंगे इसे, M1 पता, D1 पता, H1 पता, तो M1D1H1 बराबर M2D2H2 हो जाएगा। यदि इसमें ऊपर वाले पता है तो हो जाएंगे। अपने हिसाब से इसमें फार्मूला दोस्तों बना सकते हैं। तो दोस्तों M1 कितना 30 हो गया, D1 कितना 16 होगा, बराबर M2 दोस्तों 12 होगा, D2 इतना, D2 पता नहीं इसलिए D2 रहा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, D2 इक्वल टू दोस्तों 30 गुणे 16/12, जो चीज गुणे में बटे में जाएगी। ध्यान से देखिए, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 3 एकम 3, 3 दहम 30। तो D2 बराबर दोस्तों कितना आ गया, 40 आ गया। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, तो अतः 12 मजदूर क्या लिखोगे, अतः 12 मजदूर इस काम को 40 दिन, ये दिन में आएगा दोस्तों, है कि नहीं, 40 दिन में करेंगे। है कि नहीं दोस्तों, कर लेंगे ना। यहां ये आदमियों की संख्या देखिए, जाना तो यहां आदमी लिख लेना, यहां दिन लिख लेना, यहां आदमी, और आगे तो हमने दोस्तों लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए 10 नंबर दोस्तों कहता है राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। राम की उम्र श्याम से 10 वर्ष अधिक है। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है,
28 वर्ष है। तो आपसे दोस्तों कहा है तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। आपसे दोस्तों कहा है राम की उम्र श्याम से 10 वर्ष अधिक। किसकी उम्र 10 वर्ष अधिक है? राम की। तो दोस्तों मानेंगे माना श्याम की वर्तमान उम्र, या वर्तमान उम्र लिख लें, खाली उम्र लिख लें, तब भी दोस्तों क्या वर्तमान ही मानी जाती है। उम्र दोस्तों कितना x वर्ष मान लिया, ठीक है। कहा राम की उम्र श्याम से 10 वर्ष अधिक है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगी राम की उम्र वर्तमान उम्र कह लें या खाली उम्र कह लें, बात एक ही है। कितनी दोस्तों हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। यही तो कहा था आपसे, यही तो कहा कि राम की उम्र श्याम से 10 वर्ष अधिक, इसलिए x प्लस 10 वर्ष हो गया। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, राम की वर्तमान उम्र दोस्तों कितनी देखिए 28 वर्ष, और ये भी वर्तमान उम्र है। ये भी दोस्तों हमारे क्या लिखना चाहे तो लिख वर्तमान उम्र हमारी ये भी दोस्तों। तो क्या लिखोगे राम की, तो प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 10। भाई ये भी राम की वर्तमान उम्र है और ये भी दोस्तों राम की वर्तमान उम्र है, इसलिए x प्लस 10 बराबर कितना दोस्तों 28। इसलिए x बराबर दोस्तों कितना 28 बराबर के उधर जाएगा, इसलिए माइनस का हो जाएगा 10। x बराबर दोस्तों क्या 18 आया जाके 18 वर्ष, यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या आ जाएगा। अतः पूछा गया था श्याम की वर्तमान उम्र, और श्याम की वर्तमान उम्र दोस्तों आपने कितनी मानी थी x का मान दोस्तों कितना है 18। तो क्या लिखोगे अतः किसकी श्याम की वर्तमान उम्र बराबर दोस्तों कितना 18 वर्ष। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। दोस्तों आगे आपसे कहता है यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई याद कीजिए। तो उसकी चौड़ाई या आयत की चौड़ाई लिख सकता है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत आसान प्रश्न ये भी है, ध्यान से। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, तो क्या दिया है दोस्तों हमें दे रखा है एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की दोस्तों लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आयत की चौड़ाई पूछा दोस्तों, तो क्या लिखोगे दिया है हमें आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना 48 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों क्या आयत की चौड़ाई बराबर दोस्तों लंबाई दे रखी है ना, तो आयत की लंबाई बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। दोस्तों आपसे पूछा क्या आयत की चौड़ाई, लिख लीजिएगा इधर लगा लीजिए आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई दोस्तों कितनी हो जाएगी ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला है आपके पास, आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई। तो ध्यान से दोस्तों देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना 48 है, इसलिए 48 लिख लिया, बराबर लंबाई दोस्तों 8 है और क्षेत्रफल 48 था लिख लिया, और चौड़ाई दोस्तों ज्ञात करनी। तो दोस्तों यहां से चौड़ाई वाला निकालिए,
चौड़ाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 48/8। जो चीज गुणे में बटे में जाती है, इसलिए दोस्तों क्या लिखोगे 8 × 8 और 8 × 48, तो यानी कि चौड़ाई दोस्तों कितनी आ गई, चौड़ाई क्या लिखोगे अतः आयत की चौड़ाई बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ब्रैकेट में बढ़िया बंद कर लीजिए। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, आगे प्रश्नों की दोस्तों पर चर्चा करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो दोस्तों आपके पेपर में कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 2 नंबर के। दोस्तों अब प्रश्न चर्चा करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ये प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर में आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे दोस्तों कहता है यदि x - 1/x बराबर 3/2 हो तो x² प्लस का 1/x² का मान बताइए या ज्ञात कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। क्या करोगे, x माइनस का 1/x इजकल टू 3/2। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि x माइनस का 1/x का होल ऑफ स्क्वायर वाला दोस्तों कितना 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। कर लीजिए दोस्तों, ये किसका फार्मूला बन गया, कौन सी आइडेंटिटी दोस्तों, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है a² देखोगे चूंकि प्लस b² माइनस का 2ab। तो दोस्तों a के स्थान पर कितना है x है, b के स्थान पर कितना 1/x, इसलिए दोस्तों लिखोगे x² प्लस का 1/x² माइनस का 2a यानी कि x इंटू b यानी कि 1/x इजकल टू 3 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे 9 हो जाएगा, 4 और 2 का करेंगे दोस्तों 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला x a वाले x से कट गया, क्या बचा x² प्लस का 1/x² माइनस का 2 इजकल टू 9/4। माइनस का 2 को बराबर के उधर भेज दीजिए, तो x² प्लस का 1/x² इजकल टू कितना 9/4 प्लस का 2। एलसीएम दोस्तों फटाफट ले लीजिए, तो x² प्लस का 1/x² इजकल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना इसके 1 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 और 2 8। तो दोस्तों इसके बाद क्या लिखो, इसी के नीचे दोस्तों इधर लिख दीजिएगा, हम इधर लिखे दे रहे हैं x² प्लस का 1/x² बराबर दोस्तों कितना 8 8 16 17 17/4 मतलब 8 9 8 तो 17 होता ना दोस्तों। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आपसे क्या पूछा था, तो x² प्लस का 1/x² का मान बताया कितना होगा 17/4 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए 13। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 अधिक है। आगे दोस्तों देखिए, आगे कहता है यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए, आपसे कहा है कि दो संख्याओं का योग, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए दोस्तों। तो मान लेते हैं,
छोटी संख्या बराबर दोस्तों x, कितनी x। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर दोस्तों हो जाएगी हमारी x + 5। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, कहा दोनों का अंतर दोस्तों, जब भी किसी क्या करा दोनों का अंतर, जब भी अंतर के बारे में दोस्तों कहे तो ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। x में से x जाएगा दोस्तों, कितना घट जाएगा ना, 5 ही तो बचेगा, तो दोनों संख्याओं का अंतर 5 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों क्या मान सकते हैं, x, तो दूसरी कितना, दूसरी संख्या कौन सी, x + 5, यानी कि छोटी संख्या x हो गई और बड़ी संख्या x + 5 हो गई। प्रश्नानुसार दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार बाकी दोस्तों आप क्या इसको x एंड y से भी लगा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग, तो दोस्तों दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए x + 5, क्या किया, पहली संख्या x थी, दूसरी कितना x + 5 था, योग कर लिया। कामा लगा दोस्तों, इसका मतलब बराबर छोटी संख्या के 3 गुने, तो छोटी संख्या दोस्तों कितनी x, इसका 3 गुना कर दीजिए। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, इसमें 3 अधिक कर दीजिए। दो संख्याओं का योग दोस्तों जो है क्या कह रहा है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो दोस्तों इधर 3 जोड़ दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x + 5 बराबर दोस्तों ना 3x + 3 हो गया। 2x को बराबर के उधर भेजिए, 3 को उधर ले आइए, तो 5 और इसको 3 को लाएंगे तो उधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, तो हो जाएगा। और 3x + 2 है इधर, बराबर के उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। तो दोस्तों 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ कितना जाएगा 3x में से दोस्तों कितना जाएगा -2x, यानी कि x बराबर दोस्तों हमारा कितना 2 आ गया। तो क्या लिखोगे, अतः दोस्तों क्या लिखोगे, अतः छोटी संख्या बराबर कितनी, कितनी भैया x है, x बराबर दोस्तों 2 है, इसलिए 2 हो गया। और बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या देखो x + 5 थी ना, तो x का मतलब 2 + 5 बराबर कितना 7 हो गया। अब ध्यान से देखिए, यदि आंसर भी ऐसे प्रश्नों में आंसर भी चेक करना है, चेक कर सकते हैं। कहा दो संख्याओं का अंतर, तो देखिए ये दूसरी संख्या कौन सी दोस्तों, ये दूसरी संख्या मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए तो 7 में से 2 जाएगा, 5 ही तो बचेगा। सही है क्वेश्चन कि नहीं सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 देखते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 214 कहता है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करती है, को 12 सेकेंड में पार करती है। दोस्तों आगे कहता है, तथा एक खंभे को 2/2/5 सेकेंड में पार करती है, सेकेंड में पार करती है। दोस्तों आगे कहता है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है भी। इसको रब करें, कह रहा एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, और कह रहा तथा एक खंबे को 2/2/5 सेकंड में पार करती है, तथा खंबे को दोस्तों क्या 2/2/5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं, माना
माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, खंभे को पार करते समय, खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की दोस्तों चाल निकाल लें कि चाल बराबर, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, और आपको पता है चाल बराबर क्या होता था दोस्तों, चाल बराबर दोस्तों दूरी बटे समय, ये आप बहुत पहले से ही जानते हैं। तो दोस्तों खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, तो दोस्तों दूरी कितनी तय करेगी जितनी उसकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो दोस्तों लंबाई कितनी x है, और खंभे को पार करते समय तथा एक खंभे को 2 से 2/5 सेकंड में पार करती है। दोस्तों उसको कन्वर्ट करेंगे 2 से 2/5 को, तो 5 दूनी 10, 2 12, 12/5 आएगा दोस्तों, कितना होगा 12/5। दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या ये 4 टर्म होंगे, पलटेंगे दोस्तों, सबसे ऊपर चला जाएगा 5, तो 5x तो 5 दोस्तों कितना 12 मीटर पर सेकंड दोस्तों आ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार क्या प्लेटफॉर्म को भी तो पार कर रही, तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय, प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, ध्यान से दोस्तों देखिए, प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, तो दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों, तो उसने कहा था एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों कितनी है हमारी 120, और रेलगाड़ी की लंबाई यानी कितना 120 प्लस का x, और बटे दोस्तों समय कितना लेती 12 सेकेंड बटे 12, ये दोस्तों आ कितना मीटर पर सेकंड में आ गया। ये बात समझ में क्या, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, प्लेटफॉर्म पे जितनी, और क्या होता है 4 बार दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी होगी जितना लंबा प्लेटफॉर्म होगा वो, और प्लस रेलगाड़ी कितनी लंबाई होगी तभी तो उसको पार करेगी, बटे कुल समय, कितना समय लिएगा 12 सेकंड लिया गया। तो दोस्तों देखिए ये भी रेलगाड़ी की चाल है, ये भी रेलगाड़ी की चाल है दोस्तों, तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, या क्या लिखिए ऐसे लिख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान से दोस्तों देखिए, कहने का तो दोस्तों क्या है, ये भी रेलगाड़ी चाल, ये भी रेलगाड़ी चाल, तो जब दोनों रेलगाड़ी चाल अब तो आपस में बराबर हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5x अपान दोस्तों 12 इक्वल टू 120 प्लस x अपान 12, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों क्रॉस मल्टी, देखिए यहां से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, जब भी ऐसा लिखा हो बराबर लगाओ, अंक नीचे क्या हो, जैसे 12 लिखा 12 कोई भी अंक लिखा हो आपस में कर सकता हो दोस्तों। तो दोस्तों क्या बचेगा 5x बराबर दोस्तों ना 120 प्लस का x को उठा के इधर ले आई, तो 5x प्लस का था उधर, इधर आ जाएगा माइनस का, तो दोस्तों क्या था 5x में से x आएगा कितना 4x बराबर कितना 120 बचा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जो चीज गुणे में कहा है कि बटे में, इसलिए x बराबर दोस्तों कितना 120 बटे 4, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 तियां 12 30, यानी कि दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 30 मीटर आ गई। x बराबर क्या दोस्तों था हमारा, x का माना रेलगाड़ी की लंबाई माना था x ना, तो x का मान दोस्तों 30 आया जाके, तो यहां मीटर लगाना चाहिए, यहां लिख दीजिए, क्या लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों 30 आ गई, ये दोस्तों किस में आएगी कि मीटर में। ठीक दोस्तों, अब हमें चाहिए क्या, रेलगाड़ी की लंबाई तो हमारी आ गई 30 मीटर, आपसे कहा उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल, ध्यान से देखिए दोस्तों रेलगाड़ी की चाल, भाई दोनों रेलगाड़ी की चाल चाहे इसमें रखिए वैल्यू x की, चाहे इसमें x की वैल्यू रखिए, चाहे इसमें रखें, दोनों में दोस्तों मान सेम ही आएगा। तो ध्यान से दोस्तों देखिए कितना है 5 है अपान कितना 12 और इंटू देखो x का मान कितना 30 आया, इसलिए 30 रख देंगे। कटेगा दोस्तों, जरूर कटेगा। किससे काटे दोस्तों, 3 से काट लें, 3 चक्कू 12 और 3 दाम दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 दाम 30 दोस्तों, ठीक है। और फिर दोस्तों काट 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, कितना 25 बटे दोस्तों 2 आया जाके, या इसको दोस्तों भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12.5 क्या आएगी चाल है, इसलिए मीटर पर सेकंड में आएगी। ये चाल दोस्तों क्या है 12.5 मीटर पर सेकंड आया जाके, बट दोस्तों इसने पूछा क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो दोस्तों क्या करेंगे इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद दोस्तों क्या हम यहां सॉल्व करते रहे, 12.5 हमारा है, इसको जब दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो क्या 60 × 60 बटे दोस्तों क्या 1000,
ऐसे दोस्तों से चेंज करते हैं। दोस्तों यदि आपको नहीं चेंज करना आता है दोस्तों, तो मैंने पूरा रेलगाड़ी से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी कराए दोस्तों, उनका सबका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आराम से उस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों देखिएगा, ठीक है। जीरो से दोस्तों जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब ध्यान से दोस्तों देखिए क्या बचा दोस्तों, इसको काटिए। ये 6 है तो दो कितना कटेगा, 2 3 6, ये 2 पंचे 10 हो गया। 2 3 6 और 2 पंचे 10, 5 से काटिए कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और कितना हो गया 5 25। तो ये दोस्तों कितना होगा 6 3, या इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लें तो कितना 25 3 75 होगा, 75 हो जाएगा। और एक अंक बाद पॉइंट है जैसे 7.5 हो गया, और गुणे दोस्तों 6, फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 पंचे 30 हो गया जाके दोस्तों, और कितना 6 पंचे 30 और सिलाए 3, 6 7 42, 3 45, 450 क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल दोस्तों कितनी 450। अच्छा 450 कैसे, 450 तो आया, देखिए क्या क्या 6 पंचे 30 किया और 6 7 42 और 3 45, बट यहां पॉइंट भी लगा दोस्तों, इसलिए 450 नहीं आएगा, कितना आएगा 45, क्योंकि जीरो पॉइंट यहां लग जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो, उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके नीचे लिखिएगा अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कितना दोस्तों 30 मीटर। ठीक है, मुझे उम्मीद आप लिख जरूर लीजिएगा इसके बाद। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको समझ में जरूर आया होगा क्वेश्चन है। और दोस्तों रेलगाड़ी संबंधित दोस्तों मैंने बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिए जाके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों रेलगाड़ी से प्रश्न आपके पेपर में खूब आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 देखिए, आपसे कहता है नीचे दिए गए बारंबारता बंटन की, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन की आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बंटन की आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए, एक टेबल बनी है, बनाइए फटाफट। एक साइड में दोस्तों यहां माप दे रखी है, यहां दोस्तों लिखा है माप, और यहां लिखी बारंबारता। दोस्तों माप है 0 से 10, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 230 है, सॉरी 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 260। ठीक है, इधर दोस्तों मान दे रखे हैं 2 8 15 20 16 और 6। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इसको, फटाफट दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन की आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। दोस्तों कैसे बनाएंगे उत्तर ध्यान से देखिए इसका। ठीक है, ठीक, अब ध्यान से देखिए दोस्तों करेंगे क्या, इधर दोस्तों माप लिखेंगे नीचे की और यहां इधर बारंबारता चलेगी, इधर क्या, इधर बारंबारता रहेगी और नीचे दोस्तों हमारी माप रहेगी, दिख रही होगी दोस्तों। ये 0 हो गया, फिर दोस्तों ये हमारा 10 हो जाएगा, फिर 20, फिर 30, ये 40 हो गया, इधर ये 50, फिर 60, दोस्तों 60 ही तक है, 70 हो गया। इधर ये दोस्तों हमारा कौन सा अच्छा होता है, एक्स अच्छा होता है, ये दोस्तों हमारा कौन सा होगा, वाई अच्छा होता है। ध्यान से दोस्तों देखिए, इधर दोस्तों क्या 2 का अंतराल लेंगे, तो ये 2 हो गया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, कितने तक दोस्तों जाना है, मैक्सिमम 20 है, 16, 18 और दोस्तों कितना 20 हो गया। ठीक है, क्या मानोगे दोस्तों, पैमाना बिल्कुल एक्स अक्ष पर दोस्तों क्या मानोगे,
एक्स अक्ष पर दोस्तों क्या एक खाना बराबर दोस्तों कितना 10 का गैप है ना, तो एक खाना बराबर एक बड़ा खाना बराबर दोस्तों 10 के है। और वाई अक्ष पर दोस्तों क्या एक बड़ा खाना बराबर दोस्तों किसके है, दो का अंतर है ना, दो के। बड़ा खाना समझ रहे हैं, जब ग्राफ पे बनाओगे दोस्तों तो खाने बने होते हैं ना, इसलिए दोस्तों क्या एक्स अक्ष पर चलेंगे तो एक बड़ा खाना वाला दोस्तों 10 जीरो और इसके 10 का हो गया, ठीक है, यहां से 10 का गैप है। और दोस्तों जब वाई अक्ष पर चलेंगे तो दो का गैप है, इसलिए क्या हमने मान लिया वाई अक्ष पर दोस्तों एक बड़ा खाना वाला 2 हो गया और एक्स अक्ष पर दोस्तों कितना हो गया 10 हो गया। अब ध्यान से देखो 0 से 10 के बीच में दोस्तों 2 है, तो 0 से 10 के बीच में ये 2 हो गया हमारा। फिर दोस्तों ध्यान से देखिए 10 से 20 के बीच में 8 है, तो आज कहां पे पड़ेगा ये दोस्तों हमारा 8 हो गया। और फिर दोस्तों देखिए 20 से 30 के बीच में 15 है, तो 15 दोस्तों ध्यान से देखिए कितना पड़ेगा, ये यहां पे कितना 14 है, तो 15 इसके बीच ही में तो आएगा, तो ये हमारा 15 हो गया। और क्या 30 से 40 के बीच में 20 है, तो 20 दोस्तों हमारा कहां पर है, ये है ना, ये हमारा 20 है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद 40 से 50 के बीच में 16 कहां ये पड़ेगा दोस्तों, तो ये हमारा 16 हो गया, ठीक है, ये 16 पड़ेगा ना। उसके बाद दोस्तों कितना 6, 50 से 60 के बीच में दोस्तों कितना 6, तो 6 कहां पड़ेगा ये, तो दोस्तों ये हमारा 6 हो गया। यानी कि दोस्तों ये हमारा कितना हो गया 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, और ये दोस्तों हमारा 20 हो गया जाके, और ये हमारा 16, और ये दोस्तों हमारा 6 हो गया। ये दोस्तों हमारा आयतचित्र बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या प्रदर्शन करेंगे, और ग्राफ दोस्तों पेपर मिले तो ग्राफ पेपर करिएगा, या फटाफट जैसे हमने बनाया वैसे बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 112 माइनस 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस माइनस का 4 मंजिला ब्रैकेट 3 माइनस 8 पर बार है, और फिर मंजिला ब्रैकेट बंद और बड़का ब्रैकेट बंद। को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करिए, 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस माइनस का 4, ठीक। अब ध्यान से दोस्तों क्या क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों बार्ड मास का क्वेश्चन है, इसलिए क्या बार्ड मास क्या होता है, तो आप जानते हो ना BODMAS। ब्रैकेट दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट दोस्तों कितने प्रकार के, पहले बार, फिर छोटका, फिर मंजिला, और फिर दोस्तों क्या बड़का यानी कि बड़ा। सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला, फिर बड़ा। वो कहा था दोस्तों आफ या का होता है, इसका मतलब भाग, एम का मतलब दोस्तों क्या मल्टीप्लाई या गुणा दोस्तों, और एक आता है दोस्तों जोड़ ऐड करना, और इसका होता है सब्ट्रैक्शन घटाना। इसलिए दोस्तों पहले क्या ये ब्रैकेट, इसलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस 4 है, और दोस्तों ध्यान से देखिए 3 हो गया, इसको सॉल्व करें तो 8 में से दोस्तों एक जगह 7 बचेगा। ध्यान से दोस्तों देखिए 112 माइनस कितना 121 भागे क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिए, इसको सब 11 इंटू 11 दोस्तों 121 होता है, ये माइनस माइनस दोस्तों क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, और ये दोस्तों माइनस का ब्रैकेट है ना नहीं, तो 3 में से माइनस का 7 जाएगा, तो माइनस का 4 बचा, तो 121। अब ध्यान समझिए, इसको इस ब्रैकेट को भी खोल के लीजिए, 121 भागे 121 प्लस का 4 और माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 112 माइनस दोस्तों 121 में इसको 121 से भाग करेंगे तो 1 ही तो बचेगा, और प्लस दोस्तों 4 प्लस 4 कितना हो गया 112 माइनस 4 प्लस 4 1 5, 1 प्लस 4 कितना 5 होगा, और 5 4 9 हो गया, घटा लीजिए तो दोस्तों कितना बचेगा 103। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए 17।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर व 200 मीटर व 180 मीटर है। 200 मीटर व 180 मीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। आगे दोस्तों कहता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों चित्र के माध्यम से लगाएंगे तो लैंग्वेज कम लिखनी पड़ेगी। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या कहता है। कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 200 मीटर और 180 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ध्यान से दोस्तों देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक पार्क बनाइए। इस पार्क के चारों ओर बाहर से, तो सबसे पहले दोस्तों क्या पार्क बना लीजिए। आयताकार पार्क है तो एक पार्क बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं कौन सा, ABCD। इसकी दोस्तों हमें लेंथ दे रखी कितनी, 200 मीटर है, तो ये मान लेते हैं 200 मीटर है, ठीक है। और ये दोस्तों हमारी कितनी है, विड्थ 180 मीटर, ठीक है। ये 8 बना दोस्तों, 180 मीटर। फिर कह रहा इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। तो इधर भी 5 मीटर, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो दोस्तों 5 मीटर का चौड़ा का रास्ता बनाते हैं तो ये दोस्तों हमारा पार्क बनके तैयार होता है। मान लेते दोस्तों हमारा ये पार्क है, हमारा PQR और S। ये दोस्तों पार्क बनके तैयार होता है। और रास्ता क्या दोस्तों, 5 मीटर। यहां से यहां तक दोस्तों कितना, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों तरफ बनाएगा इसलिए इधर भी होगा और दोस्तों इधर भी बनेगा और इस साइड में भी, ठीक। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, आप देखिए ये हमारी भुजा कितनी थी, चौड़ाई दोस्तों 180 थी और 5 इधर बढ़ा, 5 इधर बढ़ा दोस्तों। तो 5 इधर, 5 10 बढ़ गया और 180 पहले से थी, यानी कितना दोस्तों, क्यूआर हमारा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक टोटल दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, चलिए बना ही देते। यहां से यहां तक कितना, 190 मीटर हो जाएगा कि नहीं। और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर, इसलिए ये 190 मीटर तो ये भी 190 मीटर होगा। और इसी प्रकार दोस्तों क्या, इधर 200 था, ये हमारा दोस्तों कितना 200 है, लंबाई 200, इधर 5, इधर 5, 200 तो कितना टोटल बढ़ गया, 10 बढ़ गया। यानी दोस्तों ये कितना हमारा हो जाएगा, चलिए उधर बढ़ा देते हैं, इधर बना दे, पी क्यू कितना 210 मीटर। समझ गए। तो आपसे पूछा क्या, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। यानी कि दोस्तों हमें क्या, ये रास्ता चाहिए, कौन सी, जो हम डिजाइन बना रहे हैं, ये जो डिजाइन दोस्तों हमने बनाई, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब दोस्तों क्या करें, बड़े वाले आयत PQRS का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से छोटे वाले आयत ABCD का क्षेत्रफल घटा दे, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों क्या लिखोगे, आयत किसका दोस्तों, ABCD का क्षेत्रफल कितना दोस्तों हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई कितनी है हमारी, 200 है, लंबाई कितनी 200, चौड़ाई दोस्तों कितना 180, मल्टीप्लाई फटाफट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 हो गया जाके और 3 0, ये दोस्तों मीटर स्क्वायर आ गया।
वर्ग मीटर कह सकते हैं। फिर इसी प्रकार दोस्तों क्या लिखोगे, माना क्या दोस्तों, माना क्या ए बी सी डी का क्षेत्र आयत कर लीजिए। माना क्या है भाई, मान आयत ही है, ए बी सी डी आयत में है कि नहीं, तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्र दोस्तों कितना है, कितना आएगा 36,000 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आयत कितना पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ये बड़े वाला पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना दोस्तों हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई दोस्तों हमारी कितनी 210 और चौड़ाई दोस्तों कितना 190। फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 19 एकम, पहले इनकी मल्टी अंकों की कर लेते, जीरो तो लगेंगे ही लगेंगे। 19 एकम दोस्तों कितना होगा 19, हंसी लाए दोस्तों कितना 1, और दोस्तों कितना 19 दूना 38, एक दोस्तों कितना 39 हो गया, और ये 2 जीरो थे, 39,000 दोस्तों 900 आ गया, ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखोगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, चित्र बना देंगे तो लैंग्वेज इतने से काम चल जाएगा। आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस दोस्तों आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल दोस्तों कितना निकाला था 39,900 में से दोस्तों क्या करेंगे 36,000 दोस्तों घटा दीजिए, कितना बचेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए कितना, जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो से जीरो गया जीरो, यहां 9 बचा जाके, ठीक है। यहां दोस्तों कितना बचेगा भाई, जीरो से गया जीरो, यहां से जीरो से गया जीरो, यहां से इस 9 से जीरो गया तो कितना 9 बचा जाके, यहां 9 से दोस्तों कितना जाएगा 6, तो 3, 3900 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या लिखोगे आता रास्ते का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना होगा 3900 मीटर स्क्वायर। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। जब भी दोस्तों ऐसे प्रश्न मिले तो क्या करेंगे, यदि इसका क्षेत्रफल पूछा था तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से छोटा वाला आयत हटा देते तो रास्ता ही तो बचता, कर लेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 और अंतिम प्रश्न दोस्तों देखते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां क्रमशः, किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां क्रमशः 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। आगे भाई आपसे कहता है, यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हों तो, यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हो तो वे पुनः चारों एक साथ कितने बजे चलेंगी, तो जली हो तो वे पुनः चारों एक साथ कितने बजे जलेंगी। ध्यान से दोस्तों देखिए, जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमेशा दोस्तों उसका क्या किया जाता है, लासा। ध्यान से दोस्तों देखिए, कह रहा है किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां क्रमशः 8, 10, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हों तो पुनः चारों एक साथ कितने बजे जलेंगी। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी मिलेगा तो आप हमेशा उसका लासा ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, 8, 10, 12 तथा 15 का दोस्तों लासा निकाल लीजिए,
कितना दोस्तों, देखिए 2 से कटेगा 4, 2 पंचे 10, 2 छाक 12 और 15 नहीं कटेगा इसलिए 15 ही देगा। फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, 5 रहा, 2 3 6 और 15। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा। ये तो आप सीख चुके होंगे ना। अब ध्यान से दोस्तों देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना। 1 रहा, 5 ऐसे रहा, 3 एकम 3 और दोस्तों 15। ठीक है। अब दोस्तों 5 से कटेगा, नहीं अभी 3 से कट, अच्छा ये ध्यान से 3 से काटा ना तो 3 पचे 15 होता है, इसलिए 5 यहाँ आ जाएगा। 3 पचे 15 होता। फिर दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 ये 1 ना, और ये दोस्तों कितना 1 होगा, 5 एकम 5। कब तक काटते, जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। ठीक है, लास्ट में एक आ जाए तो वहीं पर छोड़ देते हैं। तो क्या लिखोगे, 8 10 12 तथा 15 का लासा। तो ध्यान से दोस्तों कितना हो गया, 2 गुणे 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, और 3 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8, 8 24 और 24 पंचे दोस्तों कितना होता है 120। 120 सेकेंड दोस्तों आए जाके, क्या है 120 सेकेंड। आपसे 120 सेकेंड आए दोस्तों, तो इन सेकंडों को दोस्तों क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है 120 को दोस्तों क्या करेंगे, यदि हम 60 क्या करें, 60 से भाग कर दें तो हमारे मिनट में चेंज हो जाएगा ना, किसमें, मिनट में आ जाएगा। यानी दोस्तों 60 एकम 60 और 60 दूना 120, यानी कि 2 मिनट में आ जाएगा। यानी कि ये दोनों बत्तियां 2 मिनट बाद, दोनों क्या, ये चारों बत्तियां 2 मिनट के बाद पुनः एक साथ जलेंगी। क्या, ये चारों बत्तियां 2 मिनट बाद पुनः एक साथ जलेंगी। इसके बाद दोस्तों यहां करना है। तो दोस्तों आपसे पूछा था, तो एक साथ यदि चारों बत्तियां एक साथ 8 बजे जली हो तो वे पुनः चारों एक साथ कितने बजे जलेंगी। तो दोस्तों 2 मिनट बाद जलेंगी, तो 8 बजे जली थी, यानी कि 8:02। तो क्या लिखोगे, अतः चारों बत्तियां एक साथ दोस्तों कितना जलेंगी, एक साथ 8:02 मिनट पर जलेंगी। और ये दोस्तों हमारा क्या फाइनल आंसर आएगा, क्या, अतः चारों बत्तियां एक साथ 8:02 मिनट पर जलेंगी दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों 8 ऐसे लिखने या ऐसे भी, यहां नहीं ये समझ में आ रहा दोस्तों तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर क्या अथवा करके। इसके साथ में दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 8:02 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसके साथ पर, 8 तो बजे था, 2 हो गया, तो 8:02 भी लिख सकते हैं, 8:02 भी लिख सकते हैं। क्या, 8:02 ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर 8:02 पर जलेंगे, या डायरेक्ट 8 ये ऐसे लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही दोस्तों। तो दोस्तों आज का आपका मॉडल पेपर दोस्तों तीसरा था, कैसा लगा दोस्तों, और आपके 25 में कितने नंबर दोस्तों आए, फटाफट दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मॉडल पेपर को आप शेयर करते रहिए, जिससे क्या आपके अदर भाई बंधु भी इस मॉडल पेपर को देख सके, और वो भी क्या 25 में 25 नंबर लाने का सपना देख सके, और प्रैक्टिस करें दोस्तों, और लाएंगे भी जरूर, मुझे विश्वास है, यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडल पेपर में फिर से मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।